नमस्कार। द हॉरर फिल्म में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि रात 3:07 पर आया एक ऐसा रहस्यमय कॉल जिससे आर्यन के होश उड़ गए। आर्यन को कॉरिडोर में गीले पैरों के निशान दिखाई दिए थे और उस निशानों ने उसे एक ऐसी दीवार तक पहुंचाया था जिस पर लाल रंग से लिखा था 307 और फिर उसके कान के बिल्कुल पास किसी लड़की की आवाज आई थी। लेकिन क्या वह सच था या फिर उसका भ्रम? यही पता लगाने के लिए अगली सुबह आर्यन और उसके दोस्त पहुंच गए बिल्डिंग के सिक्योरिटी रूम में। समीर ने सीसीटीवी फुटेज खोला। रात 3:07 का वीडियो चलने लगा। कॉरिडोर पूरी तरह खाली था। रोहन हंस पड़ा। देखा, मैंने कहा था ना, कोई भूत वूत नहीं है। लेकिन तभी वीडियो में कुछ दिखाई दिया। कॉरिडोर के आखिर में एक लड़की, सफेद कपड़े, लंबे बाल, झुका हुआ सिर और धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रही। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और फिर उसने सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। अगले ही सेकेंड स्क्रीन ग्लिच करने लगी। वीडियो बंद हो गया और फाइल अपने आप डिलीट हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। ये क्या था? निशा की आवाज़ कांप रही थी। समीर ने दोबारा वीडियो चलाने की कोशिश की, लेकिन फाइल गायब हो चुकी थी, जैसे वो कभी रिकॉर्ड ही नहीं हुई हो। उसी शाम आर्यन और काव्या कॉलेज कैंपस के कैफ़े में बैठे थे। आर्यन अब तक परेशान था। काव्या ने पूछा, तुम ठीक हो? पता नहीं, जो कुछ हो रहा है वह कुछ समझ नहीं आ रहा, आर्यन ने धीरे से जवाब दिया। काव्या कुछ देर चुप रही। फिर उसने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। मुझे यह लाइब्रेरी के स्टोर रूम में मिली थी और शायद इसका संबंध उस लड़की से है। आर्यन ने डायरी खोली। पहले कुछ पन्ने सामान्य थे, लेकिन आखिरी पन्नों पर बार बार एक ही संख्या लिखी थी, 307, 307, 307, और उसके नीचे वह मुझे देख रहा है। आर्यन का गला सूख गया। वह डायरी किसकी है? काव्या बोली, रिया नाम की लड़की की, जो 10 साल पहले गायब हो गई थी। आज तक उसका पता नहीं चला। उसी समय कैफ़े की खिड़की के बाहर आर्यन की नज़र पड़ी। सड़क की दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी थी, सफ़ेद कपड़ों में, वही लंबे बाल, वही चेहरा, वही सीधा आर्यन को देख रही थी। आर्यन कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। उस रात सभी दोस्त एक ही कमरे में जगते रहने का फैसला करते हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा था। 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे और फिर 2 बजे। सब जग रहे थे, लेकिन 2:45 पर एक एक करके सबको नींद आने लगी। अजीब बात थी, जैसे कोई उन्हें सुला रहा हो, लेकिन सबकी आंखें भारी होने लगी और कुछ ही मिनटों में पूरा कमरा सो चुका था, सिवाय आर्यन के। 3:07 और फिर फोन बजा। इस बार आर्यन ने तुरंत उठा लिया। रिया? आर्यन ने पूछा। दूसरी तरफ कुछ सेकंड सन्नाटा रहा। फिर एक धीमी रोने की आवाज़ आई। मुझे मत छोड़ो, मैं कहाँ जाऊँ?
नीचे नीचे कहाँ? फिर लड़की बोली, जहाँ मैं मरी थी। और कॉल कट गया। उसी समय कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। धीरे धीरे कॉरिडोर में अंधेरा था, लेकिन फर्श पर फिर वही गीले पैरों के निशान दिखाई दिए। इस बार वो लिफ्ट की तरफ जा रहे थे। आर्यन अनजाने में उनका पीछा करने लगा। लिफ्ट का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर कोई नहीं थे। डिस्प्ले पर लिखा था 13। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा, क्योंकि बिल्डिंग में सिर्फ 12 मंजिलें थी, 13वीं मंजिल थी ही नहीं। फिर भी लिफ्ट वहीं जाने लगी। 10, 11, 12 और फिर 13। दरवाज़ा खुला। सामने खूब अंधेरा था और एक लंबा सुनसान कॉरिडोर, जैसे किसी पुराने अस्पताल का हिस्सा हो। दीवारों पर जंग, टूटे हुए बोर्ड और हवा में सड़ने की बदबू। आर्यन कांप गया। ये जगह क्या है? वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी उसे एक कमरे का दरवाज़ा दिखाई दिया। उस पर जंग लगे नंबर लिखे थे, 307। आर्यन का शरीर शून्य पड़ गया। उसी समय कमरे की तरफ वो बढ़ गया। अचानक अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई। बचाओ, मुझे बाहर निकालो। आर्यन ने कांपते हाथों से दरवाज़ा का हैंडल पकड़ा और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसकी टॉर्च की रोशनी कमरे के अंदर गई। वहाँ एक लड़की फर्श पर बैठी थी, सफ़ेद कपड़ों में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, और धीरे धीरे सिर उठा रही थी। और तभी उसकी आंखें खुली, पूरी तरह काली, और उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, भागो। उसी पल कमरे के पीछे अंधेरे में 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी। रिया की नहीं, किसी और की, किसी ऐसी चीज की जिससे खुद रिया भी डरती थी। कमरे के अंदर खड़ा आर्यन जड़ हो चुका था। अंधेरे में वो लाल आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, लेकिन अचानक रिया जोर से चीखी, नहीं। कमरे के सारे शीशे एक साथ टूट गए। हवा का भयंकर झोंका उठा और अगले ही पल वह लाल आंखें वाली चीज अंधेरे में गायब हो गई। पूरा कमरा शांत हो गया। आर्यन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? रिया की आंखों में आंसू थे। मेरे पास समय नहीं है, वह तुम्हें भी मार देगा। आर्यन ने पूछा, कौन? रिया जवाब देने ही वाली थी कि अचानक उसका शरीर धुएं की तरह गायब होने लगा और कुछ सेकंड बाद कमरा फिर खाली था। आर्यन भागकर लिफ्ट तक पहुंचा। दरवाज़ा बंद हुआ और लिफ्ट नीचे जाने लगी, लेकिन तभी डिस्प्ले पर अंक बदलने लगे। 13, 13, 13, 13, जैसे लिफ्ट फंस गई हो। आर्यन घबरा गया। उसने इमरजेंसी बटन दबाया, कोई जवाब नहीं। फिर लिफ्ट के शीशे में उसे अपना प्रतिबिंब दिखाई दिया, लेकिन वह उसका प्रतिबिंब नहीं था। शीशे में पीछे कोई और खड़ा था, सफ़ेद चेहरा, लंबी मुस्कान, काली आंखें। तुमने उसे देख लिया? आर्यन पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगली सुबह आर्यन ने सारी बात दोस्तों को बताई। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने 13वीं मंजिल का जिक्र किया तो समीर अचानक चुप हो गया। क्या हुआ? निशा ने पूछा। समीर ने लैपटॉप खोला और बिल्डिंग का पुराना ब्लूप्रिंट दिखाया। सबकी आंखें फैल गई, क्योंकि नक्शे में सचमुच एक 13वां फ्लोर मौजूद था, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड में उसे मिटा दिया गया था, जैसे वो कभी था ही नहीं। तीनों दोस्तों ने इंटरनेट पर खोज शुरू की। कई घंटे बाद उन्हें एक पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट मिली। साल 2016,
हेडलाइन थी सिल्वर पाम निर्माण स्थल पर रहस्यमयी दुर्घटना। रिपोर्ट के अनुसार निर्माण के दौरान कई मजदूर अचानक गायब हो गए थे। उनकी लाशें कभी नहीं मिली और उसी साल एक कॉलेज की छात्रा भी गायब हुई थी। उसका नाम था रिया। काव्या लगातार आर्यन के साथ रहने लगी थी। वह जानती थी कि आर्यन डर रहा है, लेकिन वह अकेला उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। एक शाम दोनों अपार्टमेंट की छत पर बैठे थे। सूरज डूब रहा था। कई दिनों बाद पहली बार माहौल थोड़ा सामान्य लग रहा था। काव्या मुस्कुराई। अगर ये सब खत्म हो गया तो सबसे पहले क्या करोगे? आर्यन हंसा। शायद 1 महीने तक चैन की नींद सोऊंगा, बस। और शायद वो रुक गया। और शायद क्या? तुम्हें कॉफ़ी पर ले जाऊं? काव्या मुस्कुराने लगी। सिर्फ कॉफ़ी? शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी ना, आर्यन ने मुस्कुराते हुए बोला। फिर दोनों हंस पड़े। लेकिन उसी समय छत के कोने पर कोई खड़ा दिखाई दिया, सफ़ेद कपड़ों में। रिया वह दोनों को देख रही थी। फिर उसने धीरे से नीचे की ओर इशारा किया और गायब हो गई। उस रात फिर 3:07 फ़ोन बजा, लेकिन इस बार फ़ोन आर्यन का नहीं था, काव्या का था। स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा था, 307। काव्या ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। दूसरी तरफ रिया थी, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा कमज़ोर लग गई थी। वह जाग गया है, रिया ने धीरे से बोला। काव्या ने पूछा, कौन? जिसने मुझे मारा था, रिया ने दर्द भरे आवाज़ में कहा। कमरे का तापमान अचानक गिरने लगा। खिड़कियां अपने आप खुल गई, बत्तियां झपकने लगी और फिर रिया चीख उठी, भागो! कॉल कट गया। उसी समय बिल्डिंग के हर फ्लोर की लाइट एक साथ बंद हो गई। पूरा अपार्टमेंट अंधेरे में डूब गया। लोग अपने फ्लैट से बाहर निकलने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। सभी सीसीटीवी स्क्रीन अचानक चालू हो गए। हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा था, रिया का। लेकिन वह रो नहीं रही थी, वह डरी हुई थी किसी चीज़ से, किसी ऐसे इंसान या शायद इंसान से भी बदतर चीज़ से जो उसके पीछे खड़ी थी। धीरे धीरे कैमरा पीछे गया और पहली बार उस परछाई का पूरा आकार दिखाई दिया। लगभग 7 फुट लंबा, काला शरीर, लाल आंखें और चेहरे पर अस्वाभाविक मुस्कान। उसने कैमरे की तरफ देखा और फिर सीधे आर्यन की तरफ, जैसे वह स्क्रीन के अंदर से उसे देख रहा हो। और उसने कहा, अब तुम्हारी बारी है। सारी स्क्रीन एक साथ फट गई, अंधेरा छा गया और उसी पल आर्यन को अपने पीछे किसी की सांस महसूस हुई, बहुत करीब, इतनी करीब कि उसकी गर्दन के बाल खड़े हो गए। और धीरे धीरे पलटा और उसने जो देखा उसने उसकी चीख निकाल दी। देखेंगे रिया की मौत का सच, लाल आँखों वाले साए का नाम, तेरी मंजिल का छिपा हुआ कमरा और पहली बार कोई दोस्त गायब होगा। तो हमारे साथ बने रहिए और आगे की कहानी सुनिए। धन्यवाद।